नमस्ते बिटिया। कैसे हो आप सब लोग? हमेशा खुश रहो। चलो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले जो है एसपीएम का एक टॉपिक है जिसका नाम है एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल। सो आई एम भावना वर्मा फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोलॉजी एंड टुडेज माय सेशन इज एम्पिरिकल एस्टिमेशन मॉडल। तो ये एम्पिरिकल वर्ड क्या है, ये आपको क्या बताता है? तो एम्पेरिकल से मतलब है कि ऐसे कुछ ऑब्जर्व आप ऐसी कुछ चीज का कुछ भी एस्टिमेशन कर रहे हो या ऐसी चीज जो बेस्ड है किस पे, क्या नाम है, जो ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों ने कोई भी चीज जब आप देखते हो तो ये किस पे बेस्ड है? कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, बजाय कि कोई आप थ्योरी या फिर कोई आप लॉजिक दे रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज कंसर्न विथ और वेरीफाइबल विथ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस रेदर देन थ्योरी और प्योर लॉजिक। तो उसी का बेस ही हम यूज करते हुए कि एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल्स में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से मॉडल हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के बारे में कि क्या है। So it is necessary to achieve reliable it is necessary to achieve reliable cost and effort prediction. So हम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करते टाइम पे ये बहुत कई बार जरूरी हो जाता है कि हम लोग क्या करें कि ये देखें कि वो जिस भी कॉस्ट में बनेगा वो कॉस्ट रिलायबल होनी चाहिए और एफर्ट भी कितना एफर्ट उसको लग रहा है सॉफ्टवेयर को डेवलप होने में उसका भी हमें पता होना चाहिए। एफर्ट क्या होता है? कितने लोग कितने टाइम तक काम कर रहे हैं, इसको आप लोगों ने क्या बोला है? एफर्ट बोला है। तो हमें देखते हैं द कंटेम्प्रेरी software projects are usually extremely large and require decomposition and recharacterization such as set of more manageable sub problem. तो जब हम लोग कंटेम्प्रेरी हम लोगों के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन टेक्निक्स हम लोग यूज करते थे। तो उसको अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फिर सब प्रॉब्लम में ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकें। सो अभी यहाँ पे क्या है, द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंक्लूड्स अ स्टेप लाइक कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KLOC और फंक्शन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एस्टिमेशन में हम लोग क्या करें, बेसिकली हम सबसे पहले स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम फंक्शन पॉइंट या फिर साइज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की। और वो साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर 1000 लाइन्स ऑफ कोड में, या फिर फंक्शन पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर की साइज को एस्टिमेट करते हैं। सेकंड क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं एम्पेरिकल मॉडल टू एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एफर्ट एंड ड्यूरेशन। उसके बाद हम अपने एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल को यूज लेते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट या एफर्ट या ड्यूरेशन निकाल सकें। तो कंटेम्प्रेरी तरीका ना यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन निकालते हैं जिसमें हम क्या है, सॉफ्टवेयर की साइज एस्टिमेट करते हैं और उस साइज के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट एफर्ट और उसकी ड्यूरेशन निकालते हैं। ठीक है। अब जैसे द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ KLOC एंड फंक्शन पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो फंक्शन पॉइंट जो भी हम सॉफ्टवेयर की साइज निकाल रहे हैं जो KLOC या फंक्शन पॉइंट पे बेस्ड है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू a+4m+b डिवाइड बाय 6, where a is optimistic value, m is most likely value and b is pessimistic value. अब देखो तो एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल क्या कहता है आपका। तो एन एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर usually uses empirically derived formula to predict effort as a function of LOC और function point. तो हम क्या करते हैं, हम empirically derived formulas यूज करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं ताकि हम उस सॉफ्टवेयर का एफर्ट निकाल सकें। और वो एफर्ट खुद किसकी मदद से निकालते हैं, वो खुद किसका फंक्शन होता है, लाइंस ऑफ कोड का या फिर फंक्शन पॉइंट का फंक्शन होता है। सो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि एम्पेरिकल स्ट्रक्चर एस्टिमेशन मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर है E is equals to A+B into EVC। सो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एफर्ट को कैलकुलेट करने का, एक बेसिक फॉर्मूला है और इसी की मदद से, इसी के बेस लेते हुए हम लोगों के अलग अलग जगह अलग अलग मॉडल्स ने अलग अलग फॉर्मूलेस दिए हैं। सो जहाँ पे ई क्या है, एफर्ट है इन पर्सन मंथ में, ए बी सी क्या है, एम्पेरिकली डिराइव्ड कांस्टेंट्स हैं, और ई वी क्या है, एस्टिमेटेड वेरिएबल है जो कि एलओसी या फंक्शन पॉइंट हो सकता है। अब देखो, अब इसमें सेकंड क्या है, कॉन्क्रीट एस्टिमेशन मॉडल। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोगों के अलग अलग एस्टिमेशन मॉडल है उसको दो तरीके से डिवाइड किया है। या तो वो
लाइन ऑफ कोड पे ओरिएंटेड मॉडल हो सकता है या फिर फंक्शन पॉइंट ओरिएंटेड मॉडल हो सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अब जो लाइन ऑफ कोड के लिए जो अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, जैसे E इज इक्वल टू 5.2 इंटू KLOC इंटू 0.91। इस तरह से हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला दिया हुआ, एक और फॉर्मूला दिया हुआ। ये अलग अलग मॉडल से ओरिएंटेड अलग अलग फॉर्मूलेज दिए हुए हैं किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर की साइज निकाल लेते हैं तो उस साइज निकालने के बाद में हमें प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को बनने में कितना एफर्ट लग सकता है या कितना टाइम लग सकता है। फंक्शन पॉइंट ओरिएंटेड मॉडल के क्या कहते हैं, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग हम लोगों के मॉडल्स के अलग अलग एफर्ट्स निकले हैं वो इस तरह प्रेडिक्ट हो सकते हैं। E इज इक्वल टू 60.62 इंटू 7.728 मल्टीप्लाई बाय 10.8 इंटू फंक्शन पॉइंट। तो ये अलग अलग मॉडल्स हम लोगों के दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलेस में इसमें वैल्यू पुट करके हम इसमें आंसर निकाल सकते हैं कि उसको डेवलप होने में कितना एफर्ट लगेगा। और भी फर्दर मॉडल्स हैं, जब आप और भी फर्दर डीपली आप स्टडी करते हो तो इसके अंदर सिर्फ एफर्ट ही नहीं, हम इनके बेसिस पे हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट उसमें। अब ऐसे एक इम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल एक कौन सा है, एक है हम लोगों के पास कोकोमो मॉडल, इसका जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। CO कंस्ट्रक्टिव, CO फॉर कॉस्ट एंड MO फॉर मॉडल। सो अब ये मॉडल क्या है, ये मॉडल क्या कहता है, तो इस मॉडल के भी बेसिकली हायरार्की अगर हम फॉलो करने की बात करें तो इस मॉडल के भी 3 मॉड्यूल होते हैं। ये 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक है हमारा बेसिक कोकोमो, सेकंड है हम लोगों का इंटरमीडिएट कोकोमो, थर्ड है हम लोगों का एडवांस कोकोमो। और इन 3 अलग अलग टाइप के मॉडल्स की अलग अलग ये वापस फर्दर 3 तरीके से डिफरेंशिएट किए जा सके। सो हर तीन तरह के मॉडल्स के अंदर भी वापस फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाती है, जिसके हम लोगों ने बोला है ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटेच मोड और एम्बेडेड मोड। सो अब हम पहला डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सो मॉडल 1 क्या बोलता है कोकोमो का, द बेसिक कोकोमो मॉडल इज कंप्यूट, ये किससे मिलकर बनाओ, कंप्यूट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट एंड कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज एक्सप्रेस इन एस्टिमेटेड लाइंस ऑफ कोड। तो इसके अंदर सारा का सारा एफर्ट और कॉस्ट किसका फंक्शन होता है, प्रोग्राम की साइज का, जो कि लाइन ऑफ कोड के अंदर दिया होता है। मॉड्यूल 2 क्या बोलता है, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल जिसे हमने बोला है, वो क्या करता है, कंप्यूट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट एंड कॉस्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट और कॉस्ट किसका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज एंड ए सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दैट इंक्लूड सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्ट हार्डवेयर पर्सनल एंड प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। तो इसमें हम लोग कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स है जो इंक्लूड कर लेते हैं। थर्ड क्या बोलता है, द एडवांस कोकोमो मॉडल, ये इनकॉर्पोरेट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल विथ assessment of the impact of each step of the software development process। इसके साथ में हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये क्या करता है, ये असेसमेंट करता है कि हर हर प्रोसेस, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस से उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों के मॉडल के ऊपर या हम लोगों के सॉफ्टवेयर के ऊपर पड़ रहा है। अब इन 3 मॉड्यूल्स में फर्दर 3 कैटेगरीज हम लोग आ जाती है, जिसको हम लोगों ने बोला है। अब ये देखिए, द कोकोमो मॉडल कैन बी अप्लाइड टू 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्लासेस। देखो, सो इसके अंदर क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर की भी अगर हम लोग अलग अलग कैटेगरीज, अगर हम लोग क्लासेस डिवाइड कर देते हैं तो हर मॉड्यूल के अंदर ये 3 तरीके की फर्दर 3-4 तरीके की फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, हम लोगों के पास हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों का पहला क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक मोड प्रोजेक्ट। तो पहला है मतलब ये किसके लिए लगता है, ये लगता है स्मॉल या सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए लगता है, जो कि डेवलप हुए बस सेम developed by small teams of software engineers that work with less than rigid environment। तो ये उनके ऊपर लगता है जहाँ पे हम लोगों के पास ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर है ना बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, उन पे ये अप्लाई होता है। सेकंड हम लोगों का सेमी डिटेच मोड, इसके अंदर क्या होता है, मीडियम इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट्स। तो ये क्या है, साइज में मीडियम होता है और थोड़े और क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय द टीम विद मिक्स एक्सपीरियंस दैट वर्क विद द मिक्स रिक्वायरमेंट।
अब हम लोगों के पास थर्ड है, थर्ड क्या बोलता है, द प्रोजेक्ट हैव टू बी डेवलप्ड बाय द टीम्स विद मिक्स्ड एक्सपीरियंस दैट वर्क विद मिक्स्ड रिक्वायरमेंट। फोर्थ क्या बोलता है, एम्बेडेड मोड प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट दैट हैव टू बी डेवलप्ड अंडर द राइट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया है, उस हिसाब से हम लोगों के पास ये 4 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। तो हर एक ये तीनों तरीके के मॉड्यूल क्या है, हर एक कैटेगरी को फॉलो करते हैं। सो ये 4 तरीके की सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम हर मॉड्यूल के अंदर ये 4 कैटेगरीज जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हम लोगों का कोकोमो मॉडल। तो कोकोमो मॉडल बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोकोमो मॉडल के बारे में डीपली अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होता है एफर्ट के लिए, और वो एफर्ट का फॉर्मूला उसके अंदर एफर्ट का फॉर्मूला उस एफर्ट के फॉर्मूले के बेसिस पे एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस सॉफ्टवेयर की साइज चाहिए होती है। तो एक बार सॉफ्टवेयर की साइज पता लग जाए तो उसको बेसिस पे लेते हुए हम लोग उस सॉफ्टवेयर का एफर्ट निकाल सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला की मदद से उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का डेवलप होने में अप्रोक्स कितना टाइम लग सकता है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एस्टिमेशन तो कर रहे हैं लेकिन किसी लॉजिक या थ्योरी बेसिस पे ना करके पर्टिकुलर जो हम लोगों की ऑब्जर्वेशंस है उनके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं। So that's all for today's session. Thank you. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapit Women's University. And I hope you like this session. And if you have any query, then please mention in comment box. I'll resolve in live session.